आंधी का रूप लेंगे और आने वाले दिनों में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। आज़ादी के बाद आज तक सबसे ज़्यादा ओबीसी को नुकसान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। वो रंगा सियार है, रंगा सियार शेर का खाल ओढ़ करके और भेड़िया बने हुए हैं। जुआ का उल्टा होता है वायु। हवा जब अपना रुख में आता है, अपने रौ में आता है तो बड़े बड़े दरख्त को कबाड़ के फेंक देता है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही 2025 में है, लेकिन अभी से लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कमर कस ली है। एनडीए के खिलाफ आरजेडी ने बिहार में मोर्चा खोल दिया है और जनता जनार्दन को एकजुट करने में लग गई है। बिहार के गया में आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा तो महसूस हुआ कि 2025 की जंग नहीं है आसान। जुआ का उल्टा होता है वायु। वायु मतलब हवा। हवा जब अपना रुख में आता है, अपने रौ में आता है तो बड़े बड़े दरख्त को कबाड़ के फेंक देता है। तो आज ये जुआ देख रहे हैं, ये जुआ जिस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प लेके जा रहे हैं और ये आंधी का रूप लेंगे और आने वाले दिनों में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे और कॉलेजियम सिस्टम भी समाप्त होगा और देश में न्यायिक सेवाओं की बहाली होगी। जब तक ये नहीं होता है ओबीसी महासभा बिहार और ओबीसी महासभा पूरे भारत में आंदोलन करती रहेगी। वो नकली ओबीसी हैं, जिससे रंगा सियार हम लोग पढ़े थे, वो रंगा सियार है। रंगा सियार शेर का खाल ओढ़ करके और भेड़िया बने हुए हैं। ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोगों से वोट लिया था, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा नुकसान अगर आज तक आज़ादी के बाद कोई दिया है, आज़ादी के बाद आज तक सबसे ज़्यादा ओबीसी को नुकसान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और ये आने वाली पीढ़ी खास करके ओबीसी के लोग उसको माफ नहीं करने वाली है। आरजेडी ने इस मोर्चा बंदी के लिए पूरा जिम्मा ओबीसी अध्यक्ष वीरेंद्र गोप के कंधों पर डाल दिया और उन्होंने इसे साबित भी किया। ओबीसी की इस महासभा को हिट कराने में बिहार के ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने पूरी ताकत झोंक दी। एक एक कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, अपनी मंशा जाहिर की। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी ही बिहार में आरजेडी की ताकत बढ़ा सकता है। फिर क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस महासभा के जरिए बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। आरजेडी नेताओं ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल दिया तो नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ भी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उधर केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत पर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। गया जिले में ओबीसी महासभा और कई और सामाजिक संगठनों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद का आयोजन किया है और उसका मकसद ये है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षित अशिक्षित के नाम पर, आर्थिक आधार पर, गरीब अमीर के नाम पर जो बंट गए हैं, उनको कैसे एक किया जाए, सबको बराबर का सम्मान कैसे मिले, उनके हिस्से का अधिकार उनको कैसे मिले। ये एक बहुत बड़ी राष्ट्र निर्माण का सवाल है जो अधूरा पड़ा है। जाति जनगणना देश भर में कराने का भी है और इसमें बीजेपी फंस गई है। सांप छुछुंदर की हालत उसकी हो गई है। वो न निगल सकती है और न उगल सकती है, ये हालत हो गई है। जो दिल्ली की हुकूमत के द्वारा, दिल्ली के निजाम के द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान, आरक्षण समाप्त करो, जनगणना मत कराओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मत दो, उनको ये जताना चाहता है कि तुमको देश में जातीय जनगणना करानी होगी और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो नारा था उसके अनुरूप तुमको चलना होगा। ये है आज का आरक्षण जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसको लागू करना होगा और कोटा में कोटा की बात करके तुम डाइवर्ट करना चाहते हुए नहीं चलेगा। हजारों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ये साबित करने के लिए काफी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में टक्कर कड़ी होने वाली है।